हर हर महादेव सिंह राशि जो खर्चा बढ़ रहा है ना उसे अभी रोकिए। जो काम अधूरा पड़ा है उसे आगे बढ़ाइए। जो नाम प्रतिष्ठा बनानी है बनी हुई है उसकी तैयारी अभी कीजिए। और जो बात दिल में दबा रखी है उसे सही समय पर सही ढंग से रखिए, क्योंकि अगस्त में आपकी राशि के लिए दो पक्ष दो भाग बहुत स्पष्ट हैं। 17 अगस्त तक पर्दे के पीछे तैयारी, खर्चा और प्लानिंग चलेगी। 17 अगस्त के बाद आपका आत्मबल, आपके अर्थात कॉन्फिडेंस, आपकी पहचान और आपका नेतृत्व सामने आने वाला है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात श्रीमद् भागवत के छठे अध्याय का 5वां श्लोक है ये। अर्थात व्यक्ति स्वयं अपना उत्थान करे, स्वयं को नीचे न गिराए, स्वयं पर डिपेंड करता है और सिंह राशि पर बिल्कुल फिट बैठेगा। व्यक्ति स्वयं अपना मित्र भी बनता है और स्वयं अपना शत्रु भी बनता है, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। ठीक है, सिंह राशि वालों, अगस्त में यही श्लोक आपके लिए काम करेगा। आपका कॉन्फिडेंस आपको उठाएगा, आत्मविश्वास, आपका अहंकार आपको गिराएगा, आपका अनुशासन आपको आगे ले जाएगा और आपका दिखावा खर्च बढ़ाकर मन को परेशान करेगा। समझे आप? इसलिए अगस्त में सावन भी है, यानी कि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है 28 अगस्त तक, और चातुर्मास भी शुरू हो गया है। मानकर चलिए जब आप देख रहे होंगे तो संभवतः शुरू हो चुका होगा, 25 जुलाई को ये शुरू हो रहा है चातुर्मास भी। और चातुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में माने जाते हैं, योग निद्रा में रहते हैं और विष्णु गुरु तत्व से संबंधित है। ठीक है, और गुरु आपकी राशि से द्वादशस्थ है, उच्चस्थ है, द्वादशस्थ है, कर्कस्थ है। गुरु का मतलब क्या है? धर्म है। गुरु का मतलब सद्बुद्धि है। गुरु का मतलब सही सलाह है। गुरु का मतलब संरक्षण है। और सिंह राशि वालों के लिए उच्चस्थ गुरु द्वादशस्थ होने का मतलब ये है कि आपका खर्चा, विदेश, हॉस्पिटल, नींद, डोनेशन, स्पिरिचुअल साधना और एकांत से जुड़े विषयों में सही मार्गदर्शन जरूरी रहेगा आपके लिए। धर्म में लगाया गया धन, इलाज पर सही खर्चा, विदेश या फिर ऑनलाइन काम में प्लानिंग, ये सारे लाभ देने वाले हैं गुरु। ठीक है जी। अब गुरु के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं गुरु को लेकर के अनेक वीडियो बना चुका हूं उच्चस्थ गुरु के बारे में, तो आप देख सकते हैं वहां जाकर के। सावन का महीना इसमें है, भगवान भोलेनाथ का महीना है, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा मन को संभालते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। और अर्थात सूर्य कौन है आपके लिए समझना जरूरी है। आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है सूर्य, आपका सम्मान, आपका नेतृत्व, आपका व्यक्तित्व, आपका अथॉरिटी और आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ सूर्य है। इसलिए सावन में शिव भक्ति आपके अंदर के अहंकार को शांत करके आपके आत्मबल यानी कि कॉन्फिडेंस को सही दिशा देने जा रहे हैं। क्योंकि 17 अगस्त तक सूर्य द्वादशस्थ है। द्वादशस्थ सूर्य बहुत अच्छे तो बंधुओं नहीं होते हैं। द्वादश क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं, जल तत्व की राशि है, बहुत अच्छे नहीं है। मित्र राशि में बैठने के बावजूद स्वास्थ्य का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। द्वादशस्थ सूर्य खर्चा, विदेश, हॉस्पिटल, नींद, गुप्त चिंता, अकेलापन और पीछे से चल रहे काम एक्टिव कर रहेंगे। ये सारी चीजें, इन चीजों में तो अच्छा है, ठीक है। और नींद को लेकर के ठीक नहीं है, अनिद्रा की समस्या होती है वहां पर। इस समय अनावश्यक खर्च रोकना होगा। 17 अगस्त तक ध्यान रखिएगा। देर रात जागना और ईगो में किसी से दूरी नुकसान आपको देगा, तो इसलिए ईगो में कोई दूरी नहीं बनानी है कि भाई आप जो भी करिए सोच समझ कर करिए, अपने आप को समय दीजिए। जो काम पर्दे के पीछे तैयारी मांग रहा है उसे चुपचाप पूरा कर लीजिए, ये समय ठीक रहेगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद काया पलट, फिर जबरदस्त बदलाव आएगा, क्योंकि एक वर्ष के बाद सूर्यदेव आपकी ही राशि में यानी कि आपकी राशि में आकर के स्वगृही हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंह राशि वालों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपकी पर्सनालिटी मजबूत होगी, आपकी लीडरशिप सामने आएगी, लोग आपकी बात नोटिस करेंगे और आपको भी नोटिस करेंगे। लेकिन याद रखिए, अथॉरिटी दिखाइए। 1 साल के बाद जब अपने घर में आएंगे, अहंकार भी लेकर के आएंगे। अथॉरिटी तो दिखाइए, लेकिन अहंकार दिखा दिया ना तो फिर ठीक नहीं है। लेकिन बात अब अगस्त की, सूर्य की भी बात होगी, गुरु की मैंने संक्षिप्त में बात कर दी, सूर्य की बात हो गई। और मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके भाग्येश हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर और चाहे क्या ही चाहिए। भाग्य 2 अगस्त तक तो यही है, कर्मस्थ है 2 अगस्त तक। लेकिन 2 अगस्त के बाद ये एकादशस्थ हो जाएंगे, यानी कि भाग्येश का एकादशस्थ होना यानी कि लाभ का भाव है, वो इनकम का भाव है, वो नेटवर्क का भाव है, वो बड़े भाई बहन का भाव है, वो फ्रेंड्स का, वो क्लाइंट्स का,
वो ऑडियंस का और इच्छा पूर्ति में तेजी का भाव है, तो इन सभी क्षेत्रों में तेजी आएगी। और भाग्येश का वैसे भी लाभस्थ होना ठीक माना गया है। नए लोगों से कॉन्टैक्ट बनेंगे आपके, सेल्स में है तो शानदार है, बिजनेस में है तो शानदार है, इन सब में मूवमेंट आने वाला है। लेकिन हाँ, गलत ग्रुप मत चुनिए, मत चुनिए। गुस्से में फ्रेंड सर्कल तोड़ना या फिर लालच में पैसा लगाना नुकसान देगा। ये इन चीज़ों से बचना है। मैं सिर्फ अच्छा-अच्छा नहीं बोलूँगा आपको, वैसे भी मैं वो नहीं बोलूँगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं वो बोलूँगा जो आपको सुनना चाहिए, है ना? इसलिए अब बात मंगल की भी हो गई। मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, मंगल ये आ जाएँगे भाग्य सीधा एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। यहाँ से आपको जो है ना, आपका फाइनेंस के लिए भी अच्छा है और आपके शत्रुओं के लिए भी अच्छा है। ऋण में है, डूबे हुए हैं, रोग है, ऋण है, शत्रु हैं, इन सब पर विजय प्राप्त करेंगे आप। अपने बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, अब बुध की मैं बात करूँगा। बुध की बात करने का तात्पर्य ये है, देखिए, अच्छा, मंगल को थोड़ा-सा और इसको मंगल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये भाग्य है ना, भाग्य के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, और ये भाग्येश भी है, ये चतुर्सेश भी है। अब चतुर्सेश क्या होगा? घर खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदनी चाह रहे हैं, या फिर आप जो है ना किसी फ्रेंड सर्कल में अच्छा अपना रेपुटेशन बनाना चाह रहे हैं। इन सभी के लिए ये मंगल बहुत अच्छा काम करने वाला है। ठीक है जी? तो अच्छा, आगे बढ़ूँ मैं, इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। ये तो सबके लिए है, जितने भी सिंह राशि वाले इस धरती पर आए, उनके लिए है। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, ये भी मायने रखता है। आपकी कुंडली यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में आपके ग्रह स्थिति कैसे हैं, तो ये भी मायने रखता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से, विदेश से, कहीं से भी हों, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और मैं आप स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा और सावन का महीना चल रहा है। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और श्री हरि योग निद्रा में हैं, उनका भी नाम लिख दीजिए या फिर जो मनोभावना है वो कर दीजिएगा। ठीक है जी? कमेंट बॉक्स में। आइए अब बुध को लेकर के चर्चा करते हैं। बुध आपके कौन है? बुध आपके जो है ना बैंक अकाउंट के ग्रह हैं। बुध आपके बैंक अकाउंट के ग्रह हैं। ठीक है जी? बुध आपके कौन-कौन है? बैंक अकाउंट और सोर्स ऑफ इनकम के भी ग्रह है। यानी कि बुध बुध ही आपका धन है और बुध द्वादशस्थ है ना? खर्च का हिसाब माँगेंगे, खर्च का हिसाब माँगेंगे। फ़ॉरेन कम्युनिकेशन बढ़ेगा। अच्छा, फ़ॉरेन को लेकर के बहुत अच्छा है। जाना चाहते हैं, आप किसी भी वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। हॉस्पिटल में हैं और या पेपर है आपका कोई पेपर वर्क का काम है, ऑनलाइन काम है, रिसर्च का काम है, गुप्त प्लानिंग है, इनमें बुध असर डालेंगे, इनमें अच्छा करेंगे, खराब नहीं करेंगे। यहाँ से फिर यहाँ भी आएँगे, इन दोनों राशियों के बीच में मूवमेंट होगा और 22 अगस्त के बाद जो है बुध राशिस्थ हो जाएँगे। तब आपकी स्पीच, आपकी प्रेज़ेंटेशन, कॉन्फिडेंस, डिसीज़न और पब्लिक डीलिंग, ये सब कुछ मजबूत होगा। यहाँ से यहाँ 3 राशियों में चलेंगे ये। तो ये अच्छी स्थिति में लेकर के आएँगे। आपकी आपकी मीटिंग है, आपके इंटरव्यू है, आपका कंसल्टेशन है, आपके कंटेंट हैं और आपका नेगोशिएशन है, इन सब में आप ज़बरदस्त अच्छा करेंगे। लेकिन ये खराब बात है, खराब बात ये है कि यहाँ बुध रहेंगे। 22 अगस्त के बाद तो ये यहाँ आएँगे तो फिर जो है वो नीच भंग राजयोग बना देंगे, है ना? यहाँ आने के बाद। लेकिन